नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2025 की मोस्ट हॉरर मूवी अंटिल डाउन। कहानी की शुरुआत रात के अंधेरे में फंसी हुई इस लड़की से होती है जिसका नाम मेलनी होता है। जिसे दिखाया जाता है एक बुरी स्पिरिट उसे अपनी तरफ खींच रही होती है तथा वह कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तथा बोलती है प्लीज़ इस बार मैं मरना नहीं चाहती, और उसे एक नकाबधारी इंसान उसके सर पर जोरदार प्रहार करता है तथा उसे वहीं पर मार डालता है। अब इसके पीछे की स्टोरी शुरू होती है जिसमें ग्रुप में मैक्स, एप, मेगन, नीना और मेलनी की बहन क्लोवर को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रिप पर होते हैं और वह उसे ढूंढने के लिए इस ट्रिप का प्लान की होती है। दरअसल क्लोवर की मां के देहांत के बाद मेलनी उसे छोड़कर वहां से चली जाती है और तब से वह मेलनी गायब रहती है। लेकिन एक हफ्ते पहले मेलनी का एक वीडियो मैसेज आता है। उसी वीडियो के सहारे वह उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां जाकर वह शॉपकीपर से मिलते हैं, अपनी बहन के बारे में पूछती है। दरअसल वह वहीं से वीडियो की शूटिंग की होती है। अब शॉपकीपर बताता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ग्रोवर वैली है जहाँ अक्सर लोग गायब होते हैं, आपकी बहन भी वहीं पर गायब हुई होगी। यह सुनकर ग्लोवर खुश होती है और अपने दोस्तों को बताती है कि उसकी बहन ग्लोवर वैली में हो सकती है। अब वहाँ से उसके दोस्त ग्लोवर वैली की तरफ बढ़ते हैं जहाँ जाते समय रास्ते में भयंकर आंधी पानी आता है जिसे देखकर फ्रेंड गाड़ी मोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अचानक से तभी बारिश बंद हो जाती है और ऐसी अजीब जगह जंगलों के बीच में एक खूबसूरत सा घर जहाँ बारिश तक नहीं हो रही थी और उसके चारों तरफ बारिश हो रही थी। यह सब देखकर एब अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मेगन को घर के बाहर कब्रगाह दिखती है जिसे देखकर मेगन कहती है मुझे कुछ बुरा संकेत मिल रहा है। दरअसल मेगन को अच्छी व बुरी चीज़ों की महसूस करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। अब लोग घर के अंदर जाते हैं लेकिन क्लोवर बारिश में आगे निकल जाती है। घर के अंदर जाने पर उन्हें कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं तथा यहीं पर एक हावर्स ग्लास दिखता है जो कि ऑलमोस्ट खाली होने वाला होता है। अब वहाँ पर सभी रजिस्टर बोर्ड में अपनी एंट्री करते हैं और सब भी अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब रिकॉर्ड करते समय ही ऐप को मिसिंग बोर्ड मिलता है जहाँ पर लोगों की फ़ोटो लगी होती है जो लोग यहाँ पर मिसिंग हो चुके होते हैं। अब दूसरी तरफ क्लोवर अपनी बहन मेलनी को बारिश में ढूंढते हुए दिखाया जाता है तथा उसके पीछे पीछे मैक्स भी जाता है। अब अंधेरा होने ही वाला होता है तब मैक्स व क्लोवर होटल के अंदर आते हैं जहां पर उन्हें बोर्ड पर मेलनी का फोटो व साइन बोर्ड पर मेलनी की साइन भी दिखती है, जिसे देखकर क्लोवर को पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी बहन यहीं पर आई होती है। तभी नीना की नज़र उस हावर्स ग्लास पर जाती है जो कि 1 मिनट पहले ख़त्म होने वाला था। वह अब फिर से घूमकर पूरी तरह से ऐसा लगता था जैसे अब फिर से शुरू हो गया हो। तभी उन्हें एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। खिड़की से देखने पर उन्हें अपनी कार गायब दिखाई देती है। उनकी कार को कोई लेकर चला गया होता है। अब रात के अंधेरे में सभी फ्रेंड फ़ोन की तलाश में बेसमेंट में जाते हैं ताकि वह फ़ोन से किसी को कांटेक्ट कर सकें, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से नेटवर्क गायब था और फ़ोन भी ख़राब हुआ पड़ा था। अब खिड़की के पास ही खड़ी एब वानेना खिड़की से अपनी गायब कार को देख रही होती है। तभी एब 2 मिनट बोलकर नीचे की तरफ जाने को होता है। रूम की लाइट बंद हो जाती है। यह देखकर नीना डर जाती है और धीरे धीरे लाइट को ऑन करने जाती है और जैसे ही लाइट ऑन होती है देखती है मास्क लगाए हुए एक शख्स उसके सामने खड़ा था और उसके बगल में ही एब की कटी हुई लाश लटकी पड़ी थी। यह देखकर वह जोर से चिल्लाती है और तभी आवाज़ सुनकर नीचे से बेसमेंट से मैक्स, मेगन और क्लोवर उसकी तरफ दौड़ती हैं, लेकिन मैक्स उन्हें रोककर खुद जाकर देखता है जहाँ ऊपर एब व नीना की बॉडी पूरी तरह से बिखरी पड़ी थी और वह मास्क वाला शख्स वहीं पर घूम रहा था। यह देखकर मैक्स पीछे हट जाता है और अपने फ्रेंड क्लोवर व मेगन को छुपने को बोलता है। छिपकर वह मास्क वाले शख्स को देख ही रहा होता है और उसके पीछे से ज़ोरदार हमला करता है, लेकिन उस हमले का उस मास्क वाले शख्स पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता।
और अब वह उसे पकड़कर वहीं पर हथौड़े से मैक्स को मार डालता है और उसकी आंखों में एक नुकीली सरिया डाल देता है। और यह सब छिपकर क्लोवर व मेगन देख रही होती है। अब क्लोवर अपने पास से पड़े चाकू को उठा लेती है और फिर से छिप जाती है, लेकिन तभी मास्क वाला शख्स उन्हें भी ढूंढ लेता है और मेगन को पकड़कर वहीं पर बुरी तरह से पीटता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी क्लोवर अपने पास चाकू से उस मास्क वाले इंसान को मारती है, लेकिन ये क्या, उसे जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह क्लोवर का पीछा करने लगता है। अब क्लोवर भागती हुई जंगल में जाती है, जहाँ जंगल में उसे ऐसा लगता है जैसे वह फिर से अपनी बहन मेल को देखी हो। जैसे ही वह मेल को बोलने ही वाली होती है, तभी वह पीछे से मास्क वाला शख्स उसे पकड़कर वहीं पर मार डालता है। अब हावर्स ग्लास फिर से उल्टा हो जाता है और उल्टा होते ही फिर से सभी शख्स जिंदा हो जाते हैं और अपने अपने दर्द को वह महसूस करते हैं। आखिर हम फिर से जिंदा कैसे हो गए? दरअसल इसी कारण इस मूवी का नाम अंटिल डाउन है। जब भी उस ग्लास का रेत खत्म होता है, वह फिर से जब घूमता है तो सभी शख्स फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब सभी फ्रेंड अपनी अपनी फ़ोटो मिसिंग बोर्ड पर चिपका हुआ देखते हैं, जिसे देखकर वो दंग हो जाते हैं। तभी मेगन बोलती है, उसने हम सबको फंसा दिया। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वह शक्तिशाली है। तभी फिर से लाइट करती है और मेगन के ऊपर कोई स्प्लिट कब्जा कर लेती है और मेगन वहाँ से गायब हो जाती है। तभी मेगन वहाँ से मिसिंग बोर्ड के पास खड़े हुए पाते हैं सभी दोस्त, और अब मेगन की शरीर में कुछ अजीब हरकत करती है, यानी वह अपने शरीर को पीछे पूरी तरह से मोड़ ली होती है और अपनी आँखें पूरी तरह से बड़ी व काली हो गई होती है और वह हवा में तैर रही होती है और मिसिंग बोट की तरफ इशारा करके लोगों का दर्द बता रही होती थी। और यह बताकर वह बेहोश हो जाती है और उसे कहती है, किसी को अंदर मत आने दो। लेकिन तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ होती है। मेलनी की आवाज़ में दरवाज़ा खोलने को कहती है और जैसे ही क्लोवर दरवाज़ा खोलती है, वहाँ कोई नहीं होता और तभी कोई अदृश्य शक्ति क्लोवर को बुरी तरह से उठाकर हवा में ही दूर फेंक देती है और उसे खींचते हुए उस दूसरे घर में लेकर चली जाती है। अब मैक्स वहाँ से क्लोवर के पीछे जाता है। तभी क्लोवर को होश आता है और वह खुद को एक रूम में बंद पाती है तथा उसके सामने ढेर सारे मास्क लगे होते हैं। कुर्सी पर ऑक्सीजन सिलेंडर के टाइप में सांस लेती हुई एक बूढ़ी औरत होती है। वहाँ से बचने के लिए क्लोवर जल्दी से गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट खुलता नहीं और तभी वह बूढ़ी औरत उसे पकड़कर ज़मीन पर पटक देती है और उस ऑक्सीजन मास्क को क्लोवर के अंदर लगाती है और बोलती है, यहाँ से बचने का दो ही उपाय है, या तो पूरी रात मरो नहीं, या तो उसका हिस्सा बन जाओ। और यह कहकर वह गायब हो जाती है और क्लोवर वहाँ पर बुरी तरह से हंसने लगती है, यानी अब क्लोवर के अंदर कोई बुरी स्प्लिट आ चुकी होती है। अब क्लोवर को ढूंढते हुए मैक्स आता है तथा एब व नीना वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वह भाग नहीं पाते क्योंकि भागते ही रास्ते में उसे मास्क वाला इंसान एब को मार देता है। अब दूसरी तरफ क्लोवर को ढूंढते हुए मैक्स उसके पीछे पीछे उस घर में आता है और उसे क्लोवर को ढूंढने लगता है, जहाँ पर क्लोवर वहाँ कहीं नहीं दिखती। लेकिन तभी एक कुर्सी दिखती है जो कि हिल रही होती है और उसके ऊपर डॉल रखी होती है। जैसे ही डॉल को लेकर मैक्स उसे फेंकता है, पीछे से क्लोवर मैक्स के ऊपर हमला कर देती है और मैक्स का गला काट कर वही मार डालती है। दरअसल क्लोवर के ऊपर बुरी स्प्लिट कब्जा कर चुकी होती है। अब यहाँ से क्लोवर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे मास्क वाला इंसान मिलता है और उसे मार डालता है। अब फिर से हावर्स ग्लास उल्टा होता है और फिर से सब जिंदा होते हैं। अब उन्हें लगता है यह हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, जिसके साथ अब क्लोवर बोलती है कि रात में बचे रहो या उसका हिस्सा बन जाओ, क्योंकि क्लोवर से उस बूढ़ी औरत ने यही बोला होता है। अब सब सोचते हैं हमें बस आज की रात किसी भी तरीके से मरना नहीं है और फिर शायद सुबह हो और हम यहाँ से बचकर निकल सकें। लेकिन तभी वहाँ पर बेसिंग से सभी एक एक करके पानी पीते हैं। अब सब अंदर से अपने अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन भी नोटिस कर रहे होते हैं,
जैसे कि लोगों के बाल झड़ रहे होते हैं, उनके दांतों में एक और दांत निकलता रहता है और ऐसा लगता है उनके नाखून भी अब काफ़ी बड़े व हैवानों के जैसे हो रहे हैं। यानी कि अब उनकी शरीर भी पूरी तरह से बदल रही होती है। अतः अब उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो वह भी इसी तरह से एक दिन शैतान की तरह बदल जाएंगे। अब बात करते करते एब को खून की उल्टी होने लगती है। दरअसल वह पानी पीने के कारण वह खून की उल्टी होती है और तभी खांसते ही खांसते एब के चिथड़े उठ जाते हैं और तभी नीना भी वहीं पर खांसते हुए फट जाती है। अब क्लोवर, मैक्स व मेगन बाथरूम से चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि यह पानी पीने के कारण ही उनके साथ यह घटना घटी है। और तभी वहीं पर मेगन भी उनके सामने फट जाती है। और मेगन के फटने के बाद अब क्लोवर खुद को मारने को बोलती है क्योंकि वह फटना नहीं चाहती, लेकिन तभी उनकी मारने से पहले ही मैक्स खुद ही फट जाता है। मैक्स के फटने के बाद तभी क्लोवर अपने सामने एक अद्भुत दृश्य देखती है। यह तो वही इंसान है जो उसी शॉपकीपर में मिलता है और जिसने उसे क्लोवर वैली के बारे में बताया होता है। यानी कि यही वह शख्स है जिसने उसे क्लोवर वैली में फंसाया होता है और जिसका नाम हिल होता है। दरअसल यह पेशे से साइकोपैथ होता है और यह लोगों को कष्ट देने के लिए पूरी तरह से क्लोवर वैली बनाया होता है। और वह बोलता है कि तुम इस तरह से कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी और तुम भी इन्हीं का हिस्सा बन जाओगी। और तभी क्लोवर फटकर ख़त्म हो जाती है। अब फिर से हावर्ड्स क्लास उल्टा होता है और फिर से सब जिंदा होते हैं। अब उन्हें भूख व डर व उनके शरीर में उनकी मसल लॉस हो चुकी होती है तथा उन्हें हिल साइकोपैथ का मैसेज भी आता है जो उन्हें यहाँ फंसाया होता है। और वह क्लोवर को अकेले मिलने को बुलाता है और बोलता है कि वह उसकी बहन मेल से भी वहाँ पर मिला देगा। लेकिन उसके फ्रेंड क्लोवर को मना करते हैं कि तुम उसकी कहानी में ना आओ और मेल यहाँ पर जिंदा भी नहीं बची है। अब हमें किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन क्लोवर नहीं सुनती है और वह जंगल में अकेले निकल जाती है। तभी मैक्स बोलता है कि हम क्लोवर को ढूंढने जाएंगे और वापस लाएंगे और अगर हमें से कोई एक भी मरा तो हम एक दूसरे को मारकर फिर से शुरू करेंगे। इस बात पर सभी तो राजी होते हैं, लेकिन एब राजी नहीं होता और वह बोलता है कि यह पागलपन है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी नीना पीछे से एब के पेट के अंदर छड़ घुसाकर उसे मार देती है और बोलती है हमें लास्ट में एक दूसरे को मारना ही है तो शुरुआत एब से ही क्यों ना किया जाए। और मैक्स को क्लोवर के पीछे भेजती है और खुद एब के पास रुक जाती है। बोलती है मैं मजबूर हूँ, हमें करना ही पड़ता है ये। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें बचाने के लिए कभी कभी हमें मारना भी पड़ता है। अब मेगन व मैक्स क्लोवर के पीछे जाते हैं तथा क्लोवर को ढूंढते हैं, लेकिन रास्ते में ही मेगन को मास्क वाला शख्स ढूंढ कर मार देता है। लेकिन वहाँ से किसी भी तरीके से मैक्स बच जाता है और वह क्लोवर को ढूंढ लेता है, जहाँ पर देखता है क्लोवर को एक ट्रैप में फंसाकर कोई अंदर खींच रहा होता है और वहीं पर उसे क्लोवर की बहन मेल भी दिखती है जो कि अब पूरी तरह से एक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, या पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी होती है। और वहाँ से वह क्लोवर को किसी भी तरीके से छुड़ाकर बाहर आता है और वहाँ आने के बाद क्लोवर पूछती है कि मेगन कहाँ पर है। तब वह बोलता है मेगन मर चुकी है। तब क्लोवर बोलती है हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, यानी अब तुम मुझे मार डालो। और वहाँ पर वह क्लोवर को मार देता है और ख़ुद वही पानी पीकर वहीं पर मर जाता है और फिर से शुरुआत होता है। और यहीं पर फ्लैशबैक में मेल व क्लोवर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेल क्लोवर को छोड़कर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए दूसरे शहर में जाने की बात कर रही होती है। हालांकि क्लोवर उसे रोकती है पर मेल उसे छोड़कर दूसरे शहर में चली जाती है। सपने में दरवाज़ा खोलने को होती है, तभी मेल का वह भूतिया रूप उसके सामने दिखता है। यह सब कुछ सपने में देख रही होती है। अब यहाँ पर आए हुए क्लोवर व उसके फ्रेंड को पूरे 13 दिन हो गए थे और अगर वह यहाँ से भाग नहीं सकें तो वह भी एक दिन इन्हीं की तरह पूरी तरह से बदल जाएंगे। दरअसल इनके फ्रेंड हर रात एक नए तरीके से मरते थे,
जिसके कारण इनके अंदर हमेशा डर लगी होती थी कि न जाने मौत इस बार किस तरीके से होगी, और उन्हें कुछ भी पता नहीं था। घटना की तह तक जाने के लिए एब के मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्डर में देखती है, जहाँ पर उन्हें लास्ट में वह हिल दिखता है जिसका पीछा करते हुए मेगन दिखती है। अब क्लोवर तथा उसके फ्रेंड उस टनल में जाते हैं जहाँ पर हिल साइकोपैथ गया होता है और उसके पीछे पीछे मेगन भी गई होती है। दरअसल इस बार होश में आने के बाद मेगन वहाँ पर गायब होती है, अतः उनको पता चल जाता है कि मेगन को इस साइकोपैथ हिल ने ही खड़ा हुआ है। अब उसे छुड़ाने के लिए वह उसके पीछे पीछे अब इस बार उस टनल में जाते हैं और बोलते हैं इस बार किसी भी तरीके से हमें इस रात मरना नहीं है, क्योंकि अगर इस रात हम लोग नहीं मरें तो शायद हम किसी भी तरीके से यहाँ से निकल जाएंगे। अब क्लोवर तथा उसके फ्रेंड मेगर को ढूंढने जाते हैं जहाँ उसकी बहन रास्ते में मेल से मिलती है। अब क्लोवर समझ जाती है कि यह उसकी बहन मेल तो है, लेकिन वह पूरी तरह से बदल चुकी है, अतः अब मेल को वह मारकर आगे बढ़ती है। तथा दूसरी तरफ मैक्स, एब व नीना को दिखाया जाता है जो मिलकर इस बार मास्क वाले शख्स को किसी भी तरीके से मार डालते हैं। अब क्लोवर वहाँ से मेगन को ढूंढ लेती है तथा वहीं पर वह एक ऐसा सेपरेट रूम देखती है जहाँ पर हिल बैठा होता है और चारों तरफ कैमरा लगाकर सारे नाटक को देख रहा होता है। अब क्लोवर उस रूम में जाती है तथा हिल साइकोपैथ से मिलती है और वहीं पर क्लोवर पूछती है कि ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया। तब वह बोलता है कि डराना उसका पेशा है और उसे ऐसा करने में मज़ा आता है और यह उसके रिसर्च का हिस्सा है, और बोलता है मेरा सबसे पसंदीदा जो खोज है वह पानी है, जो कि एसिड की तरह है जिसे पीकर तुम लोग मरे थे। तभी वहीं पर ऊपर से टपकता हुआ उसे पानी दिखता है, उसकी कॉफ़ी में वह पानी मिला देती है और जिसे हिल साइकोपैथ पी लेता है कॉफ़ी को, और कॉफ़ी के पीने के बाद ही अब हिल साइकोपैथ भी वहीं पर मर जाता है और अब वह भी इसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। अतः अब उसे भी हर रात मरना पड़ेगा और वह पूरी तरह से बदल जाएगा, और वह बोलता है यह सिलसिला जारी रखने के लिए किसी न किसी को मारना पड़ता है। तभी हिल वहीं उस कॉफ़ी के साथ पीने पर वहीं पर फटकर पूरी तरह चिथड़े उड़ जाते हैं। क्लोवर चाबी लेकर मेगन को बचा लेती है और वहाँ से वह किसी भी तरीके से बाहर निकलते हैं और इस रात वह बच जाते हैं। अब इस रात बचने के बाद अब सुबह होती है और वह वहाँ से पूरी तरीके से सेफली बाहर निकल जाते हैं और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। दरअसल इस कहानी में जारी रखने के लिए आपको हर रात किसी एक शख्स को मरना पड़ता था, यानी अगर कोई एक शख्स भी मर गया तो यह फिर से पूरी तरह से दोहराई जाती थी। अतः इस रात कोई भी शख्स नहीं मरा था और इसलिए अब सुबह होती है और सभी लोग अपने अपने घर के लिए